तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं क्या एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सभी एग्जाम्पल। तो दोस्तों मुझे पता है कि आपने एक्सरसाइज 1.1 भी कर लिया है और 1.2 भी, लेकिन दोस्तों इन दोनों एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन नहीं है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए आपको क्या है इन दोनों एक्सरसाइज के क्या है एग्जाम्पल भी करने होंगे, जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों पिछले साल ये देखा गया है कि सीधा मतलब एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना, उन्हीं में से क्या क्वेश्चन बन के आ गया एग्जाम बोर्ड में, है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन क्या है मिस नहीं करना है, सभी एग्जाम्पल को क्या है आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि आप क्या है अच्छे नंबर ला सको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पे। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक वाइदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो दोस्तों मैं आपको क्या है इसको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि इसमें ये बोल रहा है कि जो 4 की पावर n है वो n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है एंडिंग हो रही है उसकी क्या 0 से या फिर नहीं, ये क्या है हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करना है कि 4 की पावर n एंड विद 0 और नॉट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यदि हमें किसी भी कोई भी नंबर है, यदि उसके एंडिंग में क्या आएगी 0, तो उसके फैक्टर क्या आने चाहिए 2 एंड 5। तो आप सॉल्यूशन लिखते वक्त आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एनी नंबर एंडिंग विद 0, तो देन it must have factors 2 and 5। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई भी नंबर किससे एंड होगा 0 से एंड होगा, तो उसके क्या फैक्टर उसके ये 2 और 5 फैक्टर होने ही चाहिए, है ना। अगर ये नहीं है तो वो क्या है वो नंबर क्या है 0 से उसके लास्ट में क्या है 0 नहीं आएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कोई भी जैसे क्या है 20 है, इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो इसके फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। तो क्या है इसका इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, तो दोस्तों क्या है इसके देखो फैक्टर क्या है 5 और 2 है, जब भी क्या है इसके एंडिंग में क्या आई है 0 आई है ना। तो लास्ट में एंडिंग में 0 आने के लिए इसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए किसी भी नंबर के। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फाइंड करेंगे, फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है कि इस टाइप से निकाला जाता है कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 के फैक्टर कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या इसमें क्या इसका एक फैक्टर 2 तो है, लेकिन क्या इसका एक कॉमन फैक्टर 5 है, नहीं है। तो हैंस यहाँ पे लिख देंगे हैंस 4 की पावर 9 हैव फैक्टर 2 बट नॉट फैक्टर 5। तो इसके पास क्या है फैक्टर 2 है, लेकिन इसके पास फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सो इट डज नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो यहाँ कुछ भी दे सकता है 4 की पावर n, यहाँ 6 की पावर n भी दे सकता है ना, 7 की पावर n भी दे सकता है, कुछ भी नंबर दे सकता है ना। तो आपको क्या है इसी मेथड के साथ आपको क्या करना होगा, आपको ये वाली लैंग्वेज क्या है इसमें लिखनी ही होगी। ये जो लैंग्वेज है ना इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या है इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है देख लिया है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोस्तों हमें 6 और 20 के क्या निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, किसका इस्तेमाल करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना है एलसीएम एंड एफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो
देखते हैं पहले 6 के, उसके बाद देखेंगे किसके 20 के। तो आपको पता है 2 से जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 20 का 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो दोस्तों जो 6 के जो फैक्टर हैं वो उसके सामने लिख लेंगे कि 2 इंटू 3, और जो 20 के जो फैक्टर्स हैं सभी वो उसके सामने लिख लेंगे। क्या, एक तो 2 है, एक 2 है अगला, और क्या है 5। ये क्या है 20 के फैक्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या कर लेंगे, सर्कल। 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको क्या कर लिया हमने, सर्कल कर लिया, कॉमन कर लिया है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लेंगे, है ना। 2 क्या है, दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार ले लिया। बाकी जो बचे हुए फैक्टर्स हैं दोनों में, उनकी क्या है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 6 में क्या बचा है 3, है ना। 20 का क्या बचा है, एक तो 2 बचा है, और 20 का क्या बचा है 5। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया कितना 20। ठीक है, तो दोस्तों एचसीएफ, अब देखते हैं क्या एचसीएफ कितना आएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में क्या होता है कॉमन। दोस्तों देखो 2 इसमें भी है और 2 क्या है, तो यही क्या है कॉमन है, तो यही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। तो दोस्तों वो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आया होगा। और जो इस बुक के एनसीईआरटी बुक के जितने भी एग्जाम्पल है सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का जो वो है ना, एग्जाम का जो पैटर्न है वो एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों से मिलाकर बनता है। तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर क्या, थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में करना क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो एचसीएफ है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालना है, और जो एलसीएम है वो क्या है, वो एक फॉर्मूला होता है, मैं उसके द्वारा निकालना है। ठीक है, तो आप इसको देख लिया करो क्वेश्चन में क्या मेंशन है ना। एचसीएफ किसके द्वारा निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, और जो एलसीएम है उसका उसमें क्या निकालना है, उसमें क्या लगाना है फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों चलिए आइए एग्जांपल नंबर 3 पे। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड एलसीएम। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 96 और 404 का क्या कर दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 8 या 60, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। दोस्तों ये क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब निकालते हैं 404 के। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो दोस्तों 101 क्या एक प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं होते। ठीक है, अब देख ले जो 96 के जो फैक्टर्स हैं उन्हें उसके सामने लिख लेंगे, है ना। क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है लास्ट में 3। ठीक है, और 404 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो कॉमन है खाली उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको क्या कर लेंगे, सर्कल। ठीक है, जो कॉमन है खाली उसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है ना। तो 2 2 जा कितना आया 4, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। दोस्तों इसमें क्या करना है कि एचसीएफ निकालना था हमें किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, है ना। तो एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, लेकिन एलसीएम क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालना है। तो हमें दोस्तों एक फॉर्मूला पता है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ए इंटू बी के। ठीक है, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया कितना, एचसीएफ निकाल लिया कितना 4। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, एक्स मान लिया। ठीक है ना। ए इंटू बी, दो नंबर कौन कौन से, एक तो क्या है, एक है 96, एक कितना है 404। ठीक है, एक कितना है 96, दूसरा नंबर कितना है 404। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 4 जो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड में। तो 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना 101। तो 101 की मल्टीप्लाई किस में होगी 96 में। तो आंसर कितना आ जाएगा 9696। तो ये क्या है इसका, ये क्या है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 9696। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 4।
तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या करना है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर दे रखे हैं ना, उनका HCF LCM निकालना है किसका इस्तेमाल करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो दोस्तों चलिए आइए कैसे करते हैं इसको। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 672 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोस्तों सबसे पहले तीनों नंबर का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 2 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 1 जा 3। ठीक है, और 120 के देखते हैं क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30 और 3 5 जा 50, 5 1 जा 5। दोस्तों हमने क्या है तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कर लिया है। और अब आगे देखते हैं। तो जो 6 होगा उसके फैक्टर क्या क्या नंबर है, 672 120। तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3। और 72 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जो 120 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू और क्या है लास्ट में 5। तो दोस्तों ये क्या है, मैंने तीनों नंबर्स के क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन है ना तीनों में उनको क्या कर देना है, सर्कल। जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको क्या ले लिया मैंने, कॉमन। ठीक है, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, कोई सा भी 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 3 मैंने क्या ले लिया, कॉमन। 2 और 3 के आगे कॉमन। ठीक है, तो दोस्तों पहले निकालते हैं इसका क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है जो कॉमन है ना तीनों में उसको क्या लिखेंगे, एक बार। ठीक है, तो 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 को यहाँ पे लिख दिया एक खाली सिंगल टाइम। और 3 इसमें कॉमन है, तो 3 को क्या लिख दिया, सिंगल टाइम। ठीक है, जो बाकी जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उन सब की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। क्या इसमें कोई बचा है, नहीं। इसमें बचा है, हाँ एक 2 बचा है, ये 2 बचा है, एक ये है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। लास्ट वाले में क्या क्या चीज़ बची है, एक तो ये 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है, और लास्ट में क्या बचा है, 5। ठीक है, तो इन सब की क्या कर देनी है आपको, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या है मल्टीप्लाई, देखो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको 10 बनाना है। जैसे 2 5 जा 10। ठीक है, ये 10 बन गया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा कितने होते हैं, 72 और 72 2 जा 144 और 2 5 जा 10। तो 144 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, 1440। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है, 1440। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं इसका एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ निकालना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो खाली कॉमन फैक्टर्स है ना दोनों में उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 2 इसमें है, एक 3 कॉमन है, तो 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ। तो दोस्तों मुझे आई होप आपको ये क्या है क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। मुझे पता है आप सभी बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा, है ना। यदि आपको ये मेथड आता है क्या कि प्राइम फैक्टर निकालना कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर को, तो आप इन सभी क्वेश्चन को क्या है इजीली कर सकते हो। खाली इस चैप्टर में क्या है, मेन चीज़ क्या है कि प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों ये जितने भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 4 तक, ये किसके एग्जाम्पल थे, ये एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्या थे, एग्जाम्पल। दोस्तों अब ये आगे के जो एग्जाम्पल होंगे ये किसके होंगे, एक्सरसाइज 1.2 के। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये किस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, 1.2 के। एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 ये किस पर डिपेंड है, एक्सरसाइज 1.2 पर। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। प्रूफ दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों इसमें किसका इस्तेमाल, हमें √3 को क्या बताना है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसका एक ही तरीका है इसको करने का, क्या, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो किस चीज़ का इस्तेमाल करना है हमको, बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो हम क्या करेंगे, सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर।
ठीक है। तो दोस्तों कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को अपोजिट क्या एज्यूम करना। जैसे मैं बोलूँ रात तो आप बोलोगे दिन, ये क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है ना। सच झूठ कॉन्ट्राडिक्ट है। इरेशनल तो रेशनल, इरेशनल का कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर है ना। ठीक है, क्या मान लिया इसको कि √3 इज़ अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो a/b की फॉर्म में होता है या फिर p/q की फॉर्म में होता है। तो ये √3 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के। ठीक है, तो मैं ये जो डिवाइड में q है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा इसकी। तो √3q इक्वल टू p। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस अब क्या है दोनों साइड क्या करूँगा मैं, स्क्वायरिंग। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो देखते हैं क्या आएगा। तो √3q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जब भी यदि कोई टर्म है स्क्वायर रूट में है ना, उसका स्क्वायर रूट कोई भी टर्म है यदि स्क्वायर रूट में यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, सिंगल नंबर। जैसे √a का स्क्वायर क्या आएगा, सिंगल a। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या कि p² इक्वल टू 3q²। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो p² है वो किससे डिवाइड है, 3 से। p² किससे डिवाइड है, 3 से, क्योंकि p² किसका मल्टीपल है, 3 का, है ना। तो दोस्तों अगर मैं देखो बोलता हूँ कि जो 15 है वो इसको 3 × 5 लिख सकते हैं। तो 15 क्या है, 3 का डिविजिबल है ना। 3 का क्या है, डिविजिबल, क्योंकि जो भी फैक्टर्स होते हैं ना उनसे क्या हो जाता है, नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि p² इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो दोस्तों यदि p² क्या है, 3 से डिविजिबल है तो इसका सिंगल p जो होगा वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं p को 3 का मल्टीपल मान सकता हूँ कुछ भी। तो हम कर लेंगे कि लेट p क्या है, कोई 3 का मल्टीपल है। p को मान लेंगे इक्वल टू 3 के, कि p क्या है, कोई 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब जो p की वैल्यू मानी है हमें इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता जाता हूँ। ये जो हमने क्या है p/q है, तो मैं p और q क्या है यहाँ पे, p और q आर को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, 1। HCF क्या होता है, 1, मतलब जिनमें क्या है एक ही फैक्टर कॉमन होता है, वो क्या होता है, 1। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या, 5 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 5 खुद होता है, एक 1 होता है ना, एक 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, एक 1 होगा। तो दोस्तों 5 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनका एक ही फैक्टर कॉमन है, वो क्या है, 1। इनका HCF क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपस में को प्राइम। ठीक है, तो p और q क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब इनका HCF क्या है, खाली 1 होना चाहिए। 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं आगे। तो p की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 3k। ठीक है, p की वैल्यू 3k, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग p इक्वल टू 3k इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, p² की जगह हम क्या करना है पुट, कि 3k² इक्वल टू 3q²। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9k² के इक्वल टू 3q²। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 3k² इक्वल टू q²। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो p² इक्वल टू 3q² था। यहाँ पे क्या है, q² इक्वल टू 3k² है। इसका मतलब क्यू भी किससे डिविजिबल है, 3 से, क्योंकि सेम कंडीशन आ रही है ना यहाँ की। तो क्यू भी क्या है, क्यू को यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि q² इक्वल टू 3k²। ठीक है, तो इसका मतलब है कि q² इज डिविजिबल बाय
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो सिंगल क्यू भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि पी और क्यू क्या है, वो क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब कि क्या है, उनका खाली एक ही फैक्टर कॉमन है, वो क्या है, 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्यू भी 3 से डिविजिबल है और हमने अभी पी भी क्या है, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इनका क्या है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, मतलब 1 नहीं है इनका HCF। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन जो है, जो हमने जो अजम्पशन माना था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आप यहाँ लिख देंगे कि P and Q are divisible by 3 and they are not co-primes, co-prime नहीं है। Hence आप यहाँ लिख देंगे कि hence our assumption is wrong। ठीक है, आप ये लाइन लिख देंगे लास्ट में, hence our assumption is wrong। तो क्या लिख देंगे कि रूट थ्री इज, तो दोस्तों हमारा जो अजम्पशन है, हमने अजम्पशन क्या किया था कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो वो क्या है, गलत चला गया। अगर हमारा अजम्पशन रेशनल मानने पे क्या है, गलत चला गया, इसका मतलब वो नंबर क्या है, एक इरेशनल है, इसका उल्टा है। तो अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या है, इसी मेथड के साथ क्या है करना होगा, यदि आप क्या है एग्जाम में फुल नंबर चाहते हो, है ना। तो ये क्या है, इस एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। इसकी डिजिट खाली क्या है, इसकी डिजिट चेंज हो जाती है, कभी कभी क्या है वो, कभी क्या है कि रूट 3 दे देता है, कभी क्या देता है, रूट 5। तो आपको क्या है, इसी मेथड के साथ क्या है आपको करना है। ठीक है, आपको एक एक स्टेप क्या है ऐसे ही लिखनी है ना दोस्तों। मैंने आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन दे दी है, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 कि क्या है, देखें। सो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इसको क्या प्रूव करना है कि ये क्या एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं कि क्या करना है। सो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो ठीक है, तो दोस्तों इसको भी क्या प्रूव करना है, एक इरेशनल नंबर। तो इसका भी, इसमें भी क्या करना है कि बाय यूजिंग, पिछला वाला मेथड ही यूज़ करेंगे इसमें, कि बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या मान लेना है कि सपोज 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। तो हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में। तो ये जो होगा किसके इक्वल होगा, P/Q के। तो 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल होगा, P/Q के। आप A/B भी लिख सकते हैं, है ना, और ये आपके ऊपर डिपेंड है, यदि आप P/Q लिखते हैं या फिर A/B। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, ये क्या है, माइनस का रूट 3, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 3। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ले आइए, तो 5 माइनस P/Q किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 3 के। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है जितनी भी ये जो टर्म, जितनी भी स्क्वायर रूट की टर्म होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं, है ना। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, और ये क्या है, एक रेशनल। तो सिंस यहाँ लिख देना P/Q इज अ रेशनल नंबर। P/Q क्या है, एक, ये जो नंबर है 5 माइनस P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर है, जहाँ पे P और Q क्या है, यहाँ क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दे, तो दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हो कि 5 माइनस P/Q इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है,
और ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। तो आप उसके बाद लिखना कि हैंस 5 माइनस रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आपको यही स्टेप फॉलो करनी होंगी यदि आप क्या है फुल नंबर चाहते हो अपने एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ कभी प्लस दे देगा, यहाँ माइनस दे देगा, है ना। तो आपको ये वाला जो टर्म है ना, स्क्वायर रूट वाला टर्म, इसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है अलग। बाकी टर्म को क्या लिख लेना है एक साइड, जो स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है उसको एक साइड लिख लेना है ना। तो आप उसके बाद कह सकते हो, इसको सेपरेट करने के बाद कह सकते हो कि ये क्या है, एक रेशनल है, और ये क्या है, ये वाला जो टर्म है क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। तो ये क्या हो गया, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट। भाई इक्वल होना चाहिए ना, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, या तो रेशनल नंबर या क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन बननी है, यहाँ पे एक साइड तो है रेशनल और अदर साइड है क्या, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट होने के बाद आप सीधा वो लिख सकते हो जो क्या है, इसकी एंडिंग है, ठीक है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि सो दैट 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इसको क्या प्रूव करना है हमें कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें भी दोस्तों क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी किसका इस्तेमाल करना है हमें, बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे कि सपोज 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों हमें पता है कि ये रेशनल नंबर क्या, कोई भी रेशनल नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में। तो इसको हमने रेशनल माना है, तो ये भी होगा 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के इक्वल, ठीक है। तो हमें पता है ये जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपको दोस्तों इसको सेपरेट करना है, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो उसको क्या करना है, सेपरेट, ठीक है। तो p/3 क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड में, ठीक है। तो दोस्तों हमें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। p एंड q क्या है, इंटीजर। तो p/3q क्या हो जाएगा, इज अ, सो दैट p/3q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर है ना। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। लेकिन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो अजम्पशन है, तो हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन है, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 3√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो हमने क्या माना था, इसको एक रेशनल माना था, है ना, रेशनल माना था, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या है, p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। तो ये क्या आएगा, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर होगा, तो ये क्या होगा, एक रेशनल। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 2 है, ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इरेशनल है और राइट हैंड साइड में क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है ना। कॉन्ट्राडिक्ट है तो क्या होगा, आप सीधा लिख सकते हैं कि हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3√2 इज अ रेशनल नंबर। तो दोस्तों हमने क्या है, इस एक्सरसाइज के क्या है, सभी एग्जाम्पल देख लिए हैं, है ना। तो दोस्तों ये जो दोनों एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब मेन एक्सरसाइज करने से पहले इन सभी एग्जाम्पल को क्या है, करना होगा, ताकि यदि आप अच्छे नंबर चाहते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या है, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ना। यदि आपका कोई भी डाउट है, आप भाई अपना बड़ा भाई समझ के कमेंट में लिख सकते हो, है ना। यदि आप अच्छे नंबर चाहते हो उसके ऊपर भी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, है ना, कैसे आपको पढ़ना है। यदि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो वो भी बता सकता हूँ मैं, है ना। तो यदि मतलब कोई भी डाउट हो आप खुलकर मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।